अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मुलजिम ज़हीर अदालत से फ़रार हो गया या शायद कुछ और सूरत हाल बन गई, उसके हवाले से तफसीलात रखनी है। और कुछ मुबीना मौविया ज़हरा काज़मी के हवाले से कुछ तफसीलात रखनी है। बड़े लोगों से मुलाकातें हुई हैं, जो मिल रहे हैं बच्ची से, और बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं। और बच्ची भी ऐसे घुल मिल गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वाकई ही माँ बाप ने जिस तरह मोहब्बत और प्यार और खलूस दिया, तो लगता नहीं है कि कोई सानेहा कोई वाक़या उनके साथ हुआ था। कुछ फैक्ट्स और कुछ हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ झूठे ऐसे लोग हैं, अब मैं कुछ इज़हार करता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको थोड़ा-सा बेनकाब करना है। कुछ एंगल देने की कोशिश की थी 2-3 दिन पहले, चूँकि मैं इलेक्शन में बिज़ी था, जो कराची में बलदियाती इंतखाबात हो रहे थे, तो इस मामले में ख़ुसूसी तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर नहीं सका। तो अब वो वाली चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ लोग वो कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुँह में राम राम, वो वाली हरकतें करते हैं। कुछ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने हैं, थोड़ा-सा देखिएगा वो भी। देखें, आज यानी कि आज का जो रोज़ है, आज के लिए केस रखा गया था मुलज़िम ज़हीर की तरफ से, जो मुबैना मग़विया से मुलाकात के सिलसिले में दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि मंगल के रोज़ जो है वो फ़िक्स किया गया था। इससे पहले जो है वो पिछली कल यानी कि समाअत के लिए मुकर्रर था, और कल जो है जीएम फारूकी साहब जो कि मुल्ज़िम के वकील हैं, वो नहीं आए थे, जिसकी तफ़सीलात आपके सामने हमने रखी पीर को रोज़। और आज ख़ास तौर पर मंगल के रोज़ ये रखा गया था, इसलिए केस कि चूँकि इस केस को सुनना है और हमने फ़ैसला करना है। क्योंकि अदालत को ये बात जो है वो डिलीवर कर दी गई। अदालत को जिब्रान नासिर एडवोकेट ने बता दिया कि मामला क्या है, यानी कि 2 रुकनी बेंच पहले जब इस पे फ़ैसला दे चुकी है, तो अब सिंगल रुकनी बेंच 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले से ऊपर कोई और फ़ैसला कैसे कर सकती है। चूँकि जब ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी और बच्ची को तलब कर लिया गया था, तो उस वक़्त भी आपको याद होगा जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो साहब ने ये केस नहीं सुना था। उन्होंने कहा था कि पहले उस दरख्वास्त पे फ़ैसला हो जाए और उसके बाद फिर हम इस मुलाकात से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है उसको हम देखेंगे। क्योंकि उस वक़्त बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी, और मुलज़िम की दरख्वास्त में इसरार किया गया था, अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, तो उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जस्टिस जो है वो आफ्ताब गोरड़ साहब के पास भी, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के पास, फिर जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो के पास, और उसके बाद फिर अब जो है केस समाअत के लिए जो मुकर्रर हो रहा है, जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। अब एक चीज़ ये है कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, क्योंकि ये इस पर रोस्टर आ रहा है, तो बाज़ चूँकि हम अदालतों में जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, हमें थोड़ा-सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सी नौइयत का केस कौन से जज साहब के पास जाएगा, तो मुमकिना तौर पर उस पे क्या फ़ैसला आ सकता है। तो इसी तरह वकील हज़रात को भी इस बात का इल्म होता है कि अगर ये केस उनका उस अदालत में जाता है, तो मुमकिना तौर पर इसमें क्या फ़ैसला आएगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें जो है वो लग रहा था, बज़ाहिर ये लग रहा था कि हाई कोर्ट में होने के बावजूद जीएम फारूकी साहब जो है वो पेश नहीं हुए थे, तो उसके बाद फिर लग रहा था कि जैसे आज भी शायद वो नहीं आएंगे। और आज भी चूँकि जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो अफरीदी साहब का इंतकाल हुआ, उनको बल्कि पेशावर में फायरिंग करके उनको जो है शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब को, तो उसके बाद फिर वकला ने मुल्क भर में आज हड़ताल की, एहतिजाज किया। और चूँकि रोस्टर में केसेस तो फिक्स थे, सबको पता था कि इन केसेस की समाअत होनी है और क्या-क्या कार्रवाई होनी है, लेकिन जो अदालत ने जिन जिन को तलब किया था उनको पेश होना था। लेकिन आने के बाद जो है अगर केसेस की समाअत मुलतवी कर दी जाती है, बोर्ड डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो वो एक अलग सी सूरत हाल है, लेकिन सबको आना ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ चाहे सरकारी इदारे हों, वकला हज़रात हों, या फिर कोई इन पर्सन कोई आके जो है वो अदालतों से रजू करता है। तो बहरहाल मुलज़िम की तरफ से आज जब ये केसेस की समाअत यानी कि बोर्ड डिस्चार्ज नहीं हुए थे, अदालती बाइकॉट जो है वो वकला की तरफ से जो ऐलान किया गया था, वकला की अपील की तरफ से अपील की गई थी, तो उसमें भी कोई फ़ैसला उस वक्त नहीं हुआ था। सब 8:30 बजे जो है वो साइलिन वकला और जो भी सरकारी इसमें वकला होते हैं या जो नुमाइंदगान या अफसरान होते हैं, वो पहुँच चुके थे। ये तो बाद में जब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपील की कि चीफ जस्टिस से कि जो आज वकला है वो हड़ताल पे हैं और इतना बड़ा सानिया हो गया, तो लिहाजा केसेस की समाअत या कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई है वो
मुअत्तल की जाए तो उसके बाद फिर मुअत्तल कर दी गई, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ना एसोसिएट, ना मुल्ज़िम, ना उनके सीनियर वकला। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाह रहे थे कि अदालत में केस चलाएँ, इस अदालत में वो केस चलाएँ, क्योंकि एक तो ये है कि जो वकला हैं कानूनी माहिर, वो कहते हैं कि एक तो ये है कि दरख्वास्त गैर मुयस्सर हो चुकी है, इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है। दूसरा ये है कि मुल्ज़िम को ये भी पता है कि अगर ये चलाएगा तो इस दरख्वास्त की जो है वो हैसियत क्या है, क्योंकि अगर फ़ारूकी साहब खुद होते तो शायद ये कल ही जो है इनकी दरख्वास्त ये खारिज हो जाती, क्योंकि अब स्टेटस तब्दील हो चुका है, बच्ची अपने माँ बाप के पास आ चुकी है, तो लिहाजा अब वो मामला ही नहीं रहा कि मुल्ज़िम जो है चाहे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मुबैना मुगविया से मुलाकात करा दी जाए। बाकी ये है कि अब चूँकि केस डिस्चार्ज हो गया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत उसकी मुलतवी कर दी गई है। अब अगर मुल्ज़िम को जल्दी होगी कि वो अपनी केस समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहता है तो फिर अर्जेंसी की दरख्वास्त फ़ाइल करेगा, उसके बाद फिर अर्जेंसी की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस होंगे और उसके बाद फिर जो है वो अगली डेट पे आके वकला सुनेंगे। तो वो अगर ये मुल्ज़िम अर्जेंसी की दरख्वास्त फ़ाइल नहीं करता तो एज़ पर रोस्टर फिर महीने बाद, 2 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एज़ पर रोस्टर भी केस समाअत के लिए फ़िक्स हो सकता है। तो बहरहाल ये अदालती मामलात हैं। और उसके बाद ये है कि जो 19 तारीख का दिन है इस केस में ख़ास तौर पर, वो बड़ा अहम है। 19 जनवरी को एक तो ट्रायल मुंतकिल करने के हवाले से और मुल्ज़मान पर फ़र्दी जुर्म आयद करने के हवाले से जो मुमकिना तौर पर फ़ैसले होना हैं। अब देखते हैं कि क्या उसमें फ़ैसले होते हैं। बाकी जो है मुबैना मुगविया के हवाले से एक खातून जिसका मैं तो कभी भी नाम लेना भी गवारा नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता कि उस खातून का नाम लेना चाहिए या उसका कुछ आपको बताना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो वैसे जान चुकी है उसकी पूरी असलियत कि किस तरह वो पूरे गैंग के साथ बैठ के, अपने पूरे टब्बर और टोले के साथ बैठ के लोगों को किस तरह दीन और इसके अलावा दुनियावी और बाशऊर वाली बातें कर कर के किस तरह लोगों को गुमराह करते रहे। 2 दिन पहले जो है मुझे किसी ने उनकी जो पोस्ट थी वो भेजी कि बच्ची से मेरा राब्ता हुआ और फ़लाँ झूठ बोल रहे हैं और ये और नीचे जो कुछ और भी लिखा हुआ था। तो आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैसे-कैसे लोग बैठ के, ये लोग कैसे-कैसे मासूम और बेचारे जिन लोगों को पता भी नहीं था, वो उनकी शायद शक्लें देख के या इनकी हालत देख के या अल्फाज सुन के शायद लोग मुतवज्जे हो जाते होंगे, इनकी बात सुन लेते होंगे। तो अब ऐसे ही लोग बैठ के मुझे कम्युनिटी पे पोस्ट शेयर करेंगे और कहेंगे, मतलब क्या कमाल है। मतलब ज़रा कोई शर्म हया कुछ मेरे ख़्याल में कुछ भी बाकी नहीं है। इतनी ढिठाई कि झूठ पे झूठ। जो लोग आपकी शक्लें देख के या कुछ अल्फाज सुन के अगर कुछ एतमाद कर भी लेते हैं, तो इतना तो उनके साथ जुल्म ना करो कि झूठ पे झूठ इंतहा कर दो। एक तो मुल्ज़मान का जिस तरह आप लोगों ने बेड़ा बैठ के गर्क किया है, झूठ बोल के लोगों को इश्तियाल दिलवा के, गुस्सा दिला के, वहाँ से कुछ नहीं बना, तो अब इस तरह के झूठ बोलना शुरू कर दिए, जी बच्ची से हमारा राब्ता हो रहा है। भाई बच्ची, अल्लाह का शुक्र है, वो उसकी रूटीन जो पहले की थी, सुबह उठना, नाश्ता करना, घर वालों से मिलना-जुलना, ये वो, कारी साहब का आना, स्कूल की और पूरी फैमिली का जो एक शेड्यूल था वो मुकम्मल हो चुका है। और बड़े-बड़े लोगों से, उनकी फैमिली की, ख़ानदान की, रिश्तेदारों की और बड़ी जो है वो शख्सियात से पूरा दिन मुलाकातें रहती हैं, पूरा हफ़्ता, यानी कि एक बड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है। चूँकि कभी भी क्योंकि हर तरह तो तुम्हारी ज़हनियत वाले लोग नहीं बैठे हुए ना हर जगह पर कि उसको धुतकारें या उससे नफ़रत का इज़हार करें या उससे गुस्से का इज़हार करें या कोई बच्ची से जो है वो इस तरह की रवैया रखें जिससे बच्ची को महसूस हो कि पता नहीं उसने क्या किया था। यहाँ तो बड़े आला अच्छे दिल वाले लोग हैं, खुले ज़हन वाले लोग हैं, उन्होंने तो फ़ील ही नहीं होने दिया कि बच्ची के साथ क्या हुआ था। ये तो तुम लोगों की मकारी की वजह से बच्ची फँस गई, वरना तो बच्ची कभी सोच भी नहीं सकती थी कि खुदा न खास्ता कभी इस तरह के सिलसिले में भी फँस सकती है। पहले मुल्ज़मान ने जिस तरह उसको किया, वारदात की, और उसके बाद फिर तुम लोगों ने अपना बन के जिस तरह बच्ची के साथ, बच्ची से बयानात दिलवाए, बच्ची से जो है वो चीज़ें कहलवाईं, तो ये तो कभी भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। ये तो तयशुदा बात है, कभी भी माफ़ नहीं करेगी, ये तयशुदा बात है। आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख लें। बच्ची आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिस तरह आप लोगों ने वरगलाया, बहलाया, फुसलाया, गुमराह किया और उससे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिलवाए। इंशाल्लाह वक्त आने पर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोगों को बेनकाब करेगी, लेकिन चूँकि फ़िल वक्त वो वक्त नहीं है जिस वक्त आपको गुमराह, आपने जो है वो बच्ची को गुमराह किया था, वो उसको सारी चीज़ें याद है। इंशाल्लाह वो सामने रखेगी, जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, सब कुछ करेगी। बाकी जो है बहुत सारे लोगों से मिलती है, पढ़ती है और बहनों से खेलती है, घर वालों से बिल्कुल वो पूरा शुगर लगाती है, वो तो खुश हैं। और कभी भी किसी ख़ानदान के किसी बंदे ने, घर के रिश्तेदार ने, दोस्त अहबाब ने, मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने, जहाँ जहाँ घूमने फिरने जाते, कभी सिंगल किसी आदमी ने भी इस तरह की कभी उनसे कोई बात नहीं की। उल्टा वेलकम करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, दुआएं देते हैं और उसके बाद फिर अपनायत का इजहार करते हैं। और कभी भी उनके जहन में नहीं है, क्योंकि यही वाला अगर आपका रवैया होगा तो बच्चियाँ दूर नहीं बल्कि
قریب آئیں گی اور ماں باپ کے بھی قریب آئیں گی۔ تو اس بچی نے ثابت کیا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش ہے اور خاندان بھی بڑا خوش ہے۔ باقی کل بھی آپ نے دیکھا کہ 15-16 سیکنڈز کی مہدی علی کاظمی صاحب کی عدالت میں موجودگی کی ویڈیو آپ سب کے سامنے میں نے شیئر کی تھی۔ وہ اس لیے کہ ملزم تو بھاگ رہے ہیں، وہ پورا ٹبر ان کا لاہور شفٹ ہو گیا، لیکن مہدی علی کاظمی صاحب آج بھی یہ نہیں کہ بیٹی کو لے کے جو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ملزمان کو سزا ہو، تو اس لیے وہ عدالتوں میں آج بھی اسی جدوجہد، اسی تگ و دو اور اسی جذبے کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں جس جذبے کے ساتھ پہلے جاتے تھے۔ جبران ناصر اور ان کی پوری ٹیم بھی آج بھی اسی طرح عدالتوں میں جو وہ پیش ہوتی ہے اور کیسز کی جا کے پیروی کرتی ہے، اور اگر اب کسی کو پریشانی ہے تو ملزمان اور ان کے سپورٹر کو جو ہے وہ پریشانی ہے۔ باقی جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور پہلے بھی عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، چونکہ وہ سچ پہ تھے، حق پہ تھے، اور مزید بھی ملزمان کو انشاءاللہ سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دیر سے صحیح لیکن جب بھی ہوگی انشاءاللہ قانون اور آئین کی روشنی میں ملزمان کو سزا ضرور ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔